आज की वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जो कि टेंसेस में हमेशा उलझे रहते हैं कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, इंडेफिनिट क्या है, कहाँ पे इज़ एम आर आएगा, कहाँ वॉज वर आएगा। उनके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी इस उलझन को पूरा दूर किया जाए और बहुत आसानी से मैं आपको समझा पाऊँ कि ये सब क्या होते हैं। बेसिकली इट्स वेरी इजी। जब आप इसको समझेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको हम मिलाते हैं। ये है पहला सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इन सबके क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ना फोर पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 पार्ट होते हैं। ये पहला है दोनों का, प्रेजेंट और पास्ट का, ये फर्स्ट टेंस है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट होता है वर्तमान काल जो कि अभी चल रहा है, और पास्ट होता है जो बीत चुका है। मीन्स जो समय बीत चुका है उसको हम बोलते हैं पास्ट या भूतकाल। ठीक है, और प्रेजेंट होता है वर्तमान काल जो अभी समय अभी चल रहा है, जहाँ हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पहचान होती है? जैसे मैं, ता हूँ, हमेशा उसके पीछे ता हूँ, ते है, ती है, इस तरह की पहचान होती है वाक्य के अंत में। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो अगर हम अपनी लाइफ की या अपने पूरे दिन की डेली रूटीन बताना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। लाइक सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया या आप क्या करते हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाकर बता सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो रूटीन बताने के लिए, या अब हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि अगर वाक्य के पीछे ता है, ते है, ती है, तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसकी पहचान ये है। अगर हम बनाना चाहें कि मैं ता हूँ, ठीक है, आई, और हम V1 लगाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ जब हम V1 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। जैसे इसको फर्स्ट टेंस को देखते हैं, मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं ता हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया उसको देखिए, मैं ता हूँ मतलब क्या ता हूँ? मतलब खेलता हूँ। आई के साथ हमने क्या लगा दिया? फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूँ। ठीक है, अगर हम लगाएं कि मैं जाता हूँ, आई गो, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। ठीक है, मैं खाता हूँ, आई ईट। इस तरह से हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो मैंने बनाया मैं के साथ। ठीक है, अगर हम बनाना चाहते हैं कि वह खेलता है, अगर किसी और की हम बात करना चाहते हैं तो ही के साथ हम फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, उसके साथ हमें लगाना पड़ेगा एस या ई एस, तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, वह खेलता है, ही प्लेज। क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं पास्ट के लिए। अब पास्ट की जो बात होती है वो होती है जो समय बीत चुका है। इसके पीछे की पहचान होती है मैं ता था, या फिर ये आवाज़ आए आ की, ए की या ई की। ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? जैसे मैं ता था, आई के साथ V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, फिनिश। देखिए, मैं खेलता था। ठीक है, मैं खेलता था, आई के साथ हमने क्या कर दिया? प्लेड। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड। अगर आपको वर्ब की फॉर्म सीखनी है तो मेरे YouTube में मैंने 100 वर्ब की फॉर्म मैंने वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लेड। तो आई प्लेड मीन्स मैं खेलता था या मैंने खेला। आ की आवाज़ आई, खेला, आ की आवाज़ आई, तो मीन्स ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके लिए भी हम आई प्लेड ही बनाएंगे, या मैं खेलता था या मैं खेला, दोनों का आंसर ये है, आई प्लेड। क्लियर है? प्रेजेंट और पास्ट में ये डिफरेंस है। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और पास्ट में आएगी सेकंड फॉर्म। क्लियर? अब देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। ये देखिए, प्रेजेंट में आई, वी, यू, दे के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही, उसके साथ एस या ई एस लगेगा। क्लियर है? बस यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी टेंस से 70% इंग्लिश बोली जाती है।
अगर आपने इसको समझ लिया तो मान लीजिए कि आधी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। अब है पास्ट। पास्ट का क्या रूल है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ, सबके साथ क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। ठीक है, अभी मैंने आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इस वीडियो में नहीं बताए हैं, ये सिर्फ आप अभी समझिए अफर्मेटिव कि सिर्फ सेंटेंस बनाते कैसे हैं। ठीक है, नेगेटिव के लिए इनका अलग रूल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब प्रेजेंट की क्या पहचान है कि जैसे जब कोई काम चल रहा होता है, मतलब कॉन्टिन्यूटी में रहता है काम, जैसे उसकी पहचान होती है रहा हूँ, रही है, रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह आ रही है, वह खा रही है, इस तरह से। और पास्ट की क्या होती है? पास्ट मीन्स जो समय बीत चुका है, मैं रहा था, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, इस तरह से। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। सबसे पहले मैं रहा था, आई के साथ हमने क्या लगाना है? एम, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जब भी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब की वो फॉर्म क्या बन जाती है? V4। ठीक है, अब जैसे मैं जा रहा हूँ, आई के साथ हमने एम लगाया, आई एम गोइंग। गो के साथ हमने क्या लगा दिया? ING। मीन्स मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अब वह जा रहा है, वह के लिए हमने ही लगाया, उसके साथ इज आएगा। ठीक है, ही के साथ हम एम नहीं लगा सकते, ये रूल है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ही के साथ हमने लगाया इज़ और गोइंग। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। अब तुम जा रहे हो, यू, तुम की क्या है? यू। यू के साथ हम इज़ नहीं लगाएंगे, ना ही हम एम लगाएंगे। यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर। इसी चीज़ का ध्यान रखना है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। क्लियर है? ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब पास्ट में हम देखते हैं मैं रहा था, आई के साथ हम वॉज लगाएंगे और V4 मीन्स ING फॉर्म। ठीक है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। तुम जा रहे थे, यू के साथ हम लगाएंगे वर। यू के साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे, यू वर गोइंग। है ना इजी? बस आपको थोड़े से रूल याद करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, इसके रूल्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं। जैसे वी, यू, वी, दे के साथ हम लगाएंगे आर और V4 ING फॉर्म। ही, शी, इट और नेम के साथ हम लगाएंगे इज़ और V4। आई के साथ आएगा एम और V4। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और आप सेंटेंस की फॉर्मेशन अपने आप कर सकते हैं। पास्ट में क्या है? आई, ही, शी, इट और नेम के साथ आप लगाएंगे वॉज और V4, और यू, वी, दे के साथ आएगा वर और V4। क्लियर है? नेक्स्ट है परफेक्ट, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसका अंतर समझते हैं। इसकी जो पहचान है वो होती है चुका हूँ या चुके हैं। ठीक है, परफेक्ट मीन्स कोई भी काम परफेक्टली हो चुका है, मीन्स फिनिश हो चुका है। परफेक्ट से ही आप याद रखिए कि परफेक्ट तरीके से काम क्या है? ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं चुका हूँ, आई के साथ हमने क्या लगाना है? हैव। हैज़ नहीं आएगा। आई हैव, वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? जैसे मैं खा चुका हूँ। ठीक है, हमने अगर किसी को बोलना है कि मैं तो खाना खा चुका हूँ, ही, यहाँ पे मैंने आई लगाना था, सॉरी, ओ ये गलत बन गया। इसका ये है, ये वाला आंसर इसका है, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, और ये आंसर इसका है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं खुद खा चुका हूँ, इसका आंसर है आई हैव ईटन। क्लियर है? गलत नहीं करना। आई एम वेरी सॉरी, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन। ठीक है, ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन, और मैं खा चुका हूँ, ये वाला आएगा आई हैव ईटन। मैं के लिए हमने क्या लगाया? आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव ईटन। क्लियर है? अब है पास्ट के लिए, समय बीत चुका है। ठीक है, मैं खा चुका था, उसके लिए हम लगाएंगे आई हैड और V3, यहाँ पे आना था
V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। तुम खा चुके थे, यू हैड ईटन। यू तुम की लगी यू, ठीक है, उसके साथ हम लगाएंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? कई बार जब हम स्लाइड बनाते हैं तो बहुत कई बार गलती हो जाती है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट है, इसके रूल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट आई यू वी दे के साथ हैव प्लस V3, ठीक है, और ही शी इट नेम के साथ हैज़ प्लस V3। क्लियर है? अब इसमें पास्ट में क्या है, हमें सोचना ही नहीं पड़ता। पास्ट के लिए आई ही शी इट नेम यू वी दे सबके साथ हम हैड और V3 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों में क्या अंतर है और क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। अब देखा जाए तो इसके पीछे भी रहा ही आता है, ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये तो कंटिन्यूअस है, तो हम कैसे पहचान करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको समय दिया होता है। मैं से रहा हूँ मीन्स मैं कब से, कितनी देर से, मैं कौन सा काम कब से कर रहा हूँ, मतलब इसमें समय दिया होता है, सुबह से, 2 घंटे से, शाम से, दोपहर से, इस तरह से। जैसे मैं से रहा हूँ, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन और V4। क्लियर है? आई के साथ हैव और उसके साथ बीन आएगा प्लस वी की फोर्थ फॉर्म जो कि है ING फॉर्म। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, अगर हम इसमें सुबह से हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ मीन्स क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडी के साथ हमने क्या लगा दिया, ING, ठीक है, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा हूँ। अगर हमें वही समय हमें नंबरों में दिया जाए, नंबरिंग में दिया जाए, जैसे 4 देखिए कहाँ लगेगा, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अगर हमें कोई भी समय या मंथ या ईयर नंबरिंग में दिया गया है तो वहाँ पे 4 लगेगा। अगर हमें सुबह, शाम या फिर मंथ, ईयर का नेम दिया गया है वहाँ लगेगा सिंस, ठीक है। और पास्ट के लिए क्या है, से रहा था, मैं से रहा था, आई हैड बीन प्लस V4। मैं सुबह से पढ़ रही थी, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। बस आपको क्या करना है, हैड बीन सबके साथ, आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ हैड बीन आएगा। और इसके लिए रूल अलग है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको रूल्स दिए हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। वह के लिए हमने क्या लगाया, शी हैड बीन, ये रूल है हमारा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। स्टडी के साथ हमने क्या लगा दिया, ING, स्टडिंग फॉर 2 hours। 4 हमने इसलिए लगाया कि हमें 2 घंटे दिए गए हैं, नंबरिंग आ गई तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 4, ठीक है। और इसके रूल्स क्या हैं, आई वी यू दे के साथ हम हैव बीन लगाएंगे V4 और ही शी इट नेम के साथ हैज़ बीन। और पास्ट के लिए हमें सोचना ही नहीं है, आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ हम लगाएंगे हैड बीन और V4। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।